संख्या पद्धति से क्वेश्चन है, RS अग्रवाल मैथ है। क्वेश्चन है 17 की पावर 2 को 18 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इसके लिए 3 नियम है। ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व करने के, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के 3 फॉर्मूले मान लो या नियम मान लीजिए आप। तो पहला है x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड होगा x माइनस ए से। ये n का कोई भी मान हो, यानी n के सभी मानों के लिए होगा। ये पहला रूल है। दूसरा x की पावर n माइनस ए की पावर n x प्लस ए से डिवाइड होगा n इवन होगा, n यहाँ इवन होगा। थर्ड है x की पावर n प्लस ए की पावर n अपॉन x प्लस ए, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा जब n आपका यहाँ पे ऑड होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारी पावर जो है इवन है और या सभी मान, इन दोनों में से चेक करेंगे। तो 17 की पावर 200 अपॉन, नीचे भी हमें ये 18 को 17 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो अब यहाँ पे देखना हमें, ये प्लस यहाँ पे भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे भी आ रहा है। ये दोनों x की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई। तो प्लस प्लस इसमें आएगा, तो हम इसमें जो है इस वाले को माइनस ले लेंगे और इस वाले को प्लस। तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 1 शेष पर बचेगा ये। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है और यहाँ ऊपर माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए। दूसरा रूल लग रहा है हमारा यहाँ पे, इसलिए हमारा ये वाला क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 की ओर 15 माइनस 1 निम्न में से किससे विभक्त होगा। सेम जो पहला था वो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें हम जो है 49 है तो इसको 7 की पावर 2 की पावर 15 माइनस 1 कर सकते हैं, यानी ये हो गया 7 और इससे 7 की पावर 30 माइनस 1। अब ये डिवाइड करना है हमें, तो डिवाइड के लिए इन दोनों में से देखेंगे, सॉरी 4 ऑप्शन में से देखेंगे। तो अब इसमें हमें 8 दिख रहा है, जो कि हम 7 प्लस 1 कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल जो दूसरा रूल लिखाया था इवन वाला वही लग रहा है इसमें। तो ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा, शेष पर 0 रहेगा। इसीलिए इसने कहा है कि निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। विभक्त पूर्णतया होगा, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इसमें हम जो है तो 67 की पावर 67 प्लस 67 को हम 66 प्लस 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 68 है। तो 68 को हम यहाँ पे 67 प्लस 1 कर देंगे। अब ये बताइए कि ये आपकी पावर ऑड है यहाँ पे, और हमारा ये क्वेश्चन इसमें जो थर्ड रूल है वो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें और यहाँ 66 कर दें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, हमारा शेषफल 66 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 3 6 12 24 48 384 में कुल पदों की संख्या कितनी है। अब ये सीरीज बन रही है, देखो 3 में 3 जोड़े तो 6 हो गई, 6 में अब 6 जोड़े तो 12, 12 में 12। अब ये वाली जो श्रेणी है आपकी, ये आपकी सॉल्व करेंगे इसको, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। अब ये
इसमें जो डिफरेंस निकालते हैं वो समांतर श्रेणी में निकालते हैं। जैसे 6 ये प्रथम पद है, ए बराबर 3, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय, ये चतुर्थ पद है। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी तो वो समांतर श्रेणी में ये सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम गुणोत्तर श्रेणी से चेक करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का है द्वितीय पद अपॉन प्रथम पद, तो आर निकालते हैं, उसमें सार्वंतर होता है 6/3, ये 2 आ गया। ऐसे ही तृतीय पद को द्वितीय पद से भाग देंगे, ये भी 2 आ गया, यानी ये कॉमन आ रहा है सार्वंतर। तो इसका मतलब आर हमारा 2 हो गया। और टी एनवा पद होता है सार्वंतर गुणोत्तर श्रेणी में ए आर की पावर n-1। तो एनवा पद लास्ट में पद 384 है यहाँ पे। ए हमारा प्रथम पद 3 है, आर हमारा 2 है, n-1। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 दूनी 6 3 8 24, 128 हो गए। अब 128 के फैक्टर करेंगे हम, 2 64, 2 32, 2 16 और 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर 7 और 2 की पावर n-1। कंपेयर करेंगे तो 7 बराबर n-1, n बराबर 8 आ जाएगा। तो पदों की संख्या पूछिए तो n बराबर 8, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को क्रमागत 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं, तो वो संख्या बताइए। इसमें आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई संख्या है x, उसको हमने 4 से डिवाइड दिया, शेषफल भाजक की तो पता नहीं, लेकिन शेषफल आया उसका 2। मान लीजिए जब 4 से दिया क्रमागत तो भाजक आया y, फिर हमने उसको 5 से डिवाइड दिया, तो जो भाजक आया था उसमें हमने फिर y का डिवाइड 5 से y का डिवाइड दिया, तो शेषफल बचा आपका 3। फिर हमने 4 से 6 से डिवाइड दिया z में, z मान लिया, 1 बचा, और ये आपका शेषफल आ गया यहाँ पे 4, क्योंकि 2, 3, 4 शेषफल बचे। अब जैसे मान लीजिए नीचे से करेंगे इसको, z बराबर 6 × 1 + 4, तो ये हो गया 10। y निकालेंगे तो 5z + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 × 5 + 3 हो जाएगा 53 y। x निकालेंगे तो 4y + 2, क्योंकि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो x बराबर आ जाएगा 4 × 53 + 2, ये हो जाएगा आपका 212 + 2 यानी 214। ये हमारा आंसर हो गया ए। इसको करने के लिए ये मान लीजिए ये भाज्य था, इसमें भाजक से भाग दिया, ये भागफल आया और ये आपका नीचे शेषफल होता है। तो अब संख्या हमने भाज्य मानी है वो x मानी है, ये x हो गया। अब 4 हमारा भाजक था और शेषफल जो आया, मतलब क्रमशः शेषफल आते हैं, जैसे 4 का डिवाइड दिया तो 2 शेषफल आया, 5 का दिया तो 3 आया, और 6 का दिया तो 4 बचा। नीचे हम 1 मान लेते हैं इसमें लास्ट में, तो z निकालेंगे तो हम भाजक गुणा भागफल करेंगे, तो 6 × 1 और प्लस शेषफल, ये आपके भागफल है, ये आपका भाजक है। तो भाजक x का निकालेंगे तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे करते हैं इसको। ये आपका 214 आ गया, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका उसका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।